दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा एक प्यारा सा सवाल लेकर आ गए हैं। देखिए ये है सवाल और ये सवाल पूछा गया है राघव पासवान के द्वारा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। बोला गया है 90 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्लियर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक आवंटित किए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के बाद एक छात्र को कुल 387 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाय 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 क्या सवाल है। इतना इजी है कि कह नहीं सकते और कुछ लोगों के लिए इतना कठिन है कि वो बना नहीं सकते। चलिए बनाते हैं डायरेक्ट, और अगर बनने लायक है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर। तो चलिए बनाते हैं। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, बनाने का प्रयास किए होंगे, या तो फिर ऐसे ही देखते होंगे। कौन जाता है कॉपी पेन निकालने के लिए, है कि नहीं। चलिए यहां पर बोला गया 90 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक। यानी क्वेश्चन अगर सही हो जाए, हम टिक मारें और सही हो जाए तो 5 अंक मिलेंगे। राइट आंसर के लिए 5 अंक। अगर रॉन्ग हो जाए, क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, चलिए हम रॉन्ग को यहां पर डब्ल्यू से दर्शाएं। क्लियर। अगर रॉन्ग हो जाए तो कितना अंक कटेंगे, 2 अंक कटेंगे, ये बोला गया है। ठीक है। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के बाद, यानी वो छात्र एकदम 90 प्रश्न को सॉल्व कर दिया है, कुछ नहीं देखा। रॉन्ग अगर करेंगे तो नंबर कटेगा कि क्या होगा, कुछ नहीं, बस टिक मारते जाना है, मारते जाना है। क्लियर। तो 90 प्रश्न था और 90 प्रश्नों को क्या कर दिया, हल कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, एक छात्र को 387 अंक प्राप्त हुए। 387 अंक टोटल प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो उसके द्वारा गलत किए गए, यानी कितना रॉन्ग क्वेश्चन किया गया जिसके वजह से 387 अंक ही प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल है। यहां पर हम मानते हैं, माना मंजूरी करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक्स जो क्वेश्चन है वो सही किया गया। एक्स क्वेश्चन क्या किया गया, सही किया गया। अगर एक्स क्वेश्चन सही हो जाए 90 क्वेश्चन में, 90 प्रश्न में, तो गलत कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 90 माइनस एक्स, यानी 90 में से एक्स को घटाना पड़ेगा। 90 क्वेश्चन में से सही किए गए क्वेश्चन को घटाएंगे तो फिर गलत जो क्वेश्चन हुआ है वो निकल जाएगा, उसका नंबर निकल जाएगा। मतलब कि कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। अब यहीं पर सारा चीज आ गया। इतना क्वेश्चन सही हुआ है हम माने हैं, और इतना क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ। अब अगर इतना क्वेश्चन सही हुआ है तो हमें नंबर कितने मिलेंगे, 5x, यानी जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको गुना किससे करेंगे, 5 से करेंगे। और यहां पर जितने गलत नंबर ऑफ क्वेश्चन है क्या करेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे, ताकि गलत में कितना नंबर आया है तब दोनों को हम ऐड करेंगे। उसके बाद में 387 के बराबर हो जाएगा। तो इसको चलिए इक्वेशन के रूप में बदलते हैं। यहां पर देखिए, अगर x सही उत्तर है, मतलब कि सही से क्वेश्चन को बनाया गया है, तो फिर x गुने 5 यानी कि 5x क्या हो जाएगा, 5x टोटल नंबर हो जाएगा। सही उत्तर में इतना नंबर आएगा। अब इसमें से सही उत्तर तो हो गया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मतलब माइनस करना पड़ेगा। इतना उत्तर जो है गलत किया गया, इतने सवाल को गलत बनाया गया। अब अगर गलत बनाया गया और हर गलत सवाल में 2 नंबर कट रहा है तो 2 को गुना इससे करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 गुना में 90 माइनस एक्स, और दोनों को ऐड करने के बाद पूरा एकदम यहां पर हेरा फेरी करने के बाद कितना आया है, 387 नंबर आया है कि नहीं। घटाए हैं, हम इसको ऐड करना भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस हुआ है। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 5x प्लस, फिर यहां पर लिखते हैं माइनस 2 ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स, है कि नहीं। इस तरह से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 387। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐड करने के बाद, घटाने के बाद नहीं, घटाने के बाद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही करने के बाद जितना भी नंबर आया होगा उसमें से तो घट ही जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x माइनस में 2 को गुना 90 से करेंगे तो 180 होगा, माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को गुना x से करेंगे तो 2x बराबर में 387। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5x और ये प्लस 2x हो जाएगा 7x बराबर में 387, और इधर में जो माइनस 180 था बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x बराबर में हो जाएगा 387 प्लस में
180 कितना होगा 7 और 8 8 16 के 6 हाथ में 1 3 और 4 1 5 567 आया। तो यहाँ पर x और 7 में गुना का संबंध है, इसीलिए x बराबर में क्या हो जाएगा 567 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 8 56, फिर 7 एकम 7 81 आया। x का मान 81 आया। अब अगर x का मान 81 आया है, इसका मतलब कि 81 क्वेश्चन क्या किए गए थे, सही किए गए थे। यहाँ पर हम माने हैं कि x क्वेश्चन सही बनाए गए हैं, सही किए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन सही किया गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 81 सही किया गया 90 में से, तो 9 गलत किया गया, 9 क्वेश्चन क्या किया गया, गलत किया गया। एकदम यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो निकाल करके भी देख सकते हैं कि 387 अंक आता है कि नहीं आता है। 81 को गुना आप 5 से कीजिए। अगर 81 क्वेश्चन को अगर सही किया गया है, हर क्वेश्चन में 5 अंक मिल रहे हैं, तो 5 एकम 5 5 8 40 405 नंबर आया। लेकिन इसमें से अब घट जाएगा जो गलत किया गया है, 9 दूनी 18 नंबर घट जाएगा। अब घटाइए, 15 में 8 जाएगा, बचेगा 7, 9 में से 1 तो बचेगा 8, फिर यहाँ में 3 कितना आया 387। तो वही 387 अंक आया है। ये वेरीफाई करने का तरीका हुआ, लेकिन इसका आंसर गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कितना है, 9 है। एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा सवाल था, बहुत ही इजी था, बहुत लोग बना दिए होंगे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मैं आपके सामने ऐसा सवाल प्रस्तुत करता रहूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।